वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इसकी इंटेंसिटी यानी ये कितना तीव्र है, कितना ज़्यादा है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं उसका बहुत बेसिक फंडा है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, तो अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ऐसे फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा। फोर्स, उस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो होगा चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो वहाँ पर मौजूद है। चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसका मतलब जिस ओर फोर्स लगेगा उसी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हमको हेल्प मिलती है। मान लो कि इस बोर्ड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q रखते हैं और देखते हैं कि ये चार्ज जब फोर्स लगता है, अगर मूव करता है तो ऐसे 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 मान लो जा रहा है। तो यानी इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो उसको ऐसे मूव कराएगा। जब ये चार्ज यहाँ पर होगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। जब ये चार्ज यहाँ पे था तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो वो इसको इधर मूव करके लाएगा। चार्ज जब यहाँ पे है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। हर समय ये जो पाथ जो मिलेगा हमको, हर समय लगने वाला फोर्स इस पाथ पर टेंजेंट होगा। हर पॉइंट पर लगने वाला फोर्स इस पाथ पर टेंजेंट होगा, क्योंकि तभी वो उसकी डायरेक्शन तय करेगा कि उस पॉजिटिव चार्ज को अब किधर मूव करना है। तो और हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। यानी इस लाइन पर या ये जो पाथ है इस पर किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करने का ये बढ़िया तरीका होता है कि उस फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, वो पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पर मूव करेगा यानी वही इलेक्ट्रिक लाइंस का पाथ है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर जाननी है तो उस पाथ के या कह लो उस इलेक्ट्रिक लाइन के किसी भी, इलेक्ट्रिक लाइन असल में लाइन नहीं होती कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है तो ये तब होता है जब एक पॉइंट चार्ज हो, जब वहाँ पर केवल एक पॉइंट चार्ज हो। समझ में आया? स्ट्रेट तब होगा जब जो चार्ज है वो पॉइंट ही हो, पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर वहाँ पर ढेर सारे चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस, जो रिजल्ट वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी फाइनल, वो सिर्फ एक चार्ज की स्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाइन से नहीं आएगी। उन सभी चार्जों का जो नेट इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन को
स्ट्रेट के बजाय एक कर्व से भी दे सकता है। जैसे बहुत से चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे भी हो सकती है, यानी अब ये लाइन नहीं रही, ये स्ट्रेट नहीं है, एक पाथ टाइप की है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन पर अगर आपको फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, तो आप उसकी टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पर, वो रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां से आपको शायद एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जनरेट करते हैं, और उस लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। वो डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इस पर ये जो पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वो ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जनरेट करेगा उस चार्ज पर, जिससे कि उस चार्ज की मोशन बदलती जाएगी अगर ये टेंजेंट अलग अलग हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है तो वो चार्ज स्ट्रेट मोशन नहीं करेगा, वो एक पाथ जनरेट करेगा, और वो पाथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं। जैसे ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और बाहर की ओर होंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे की ओर डायरेक्शन लेते हैं, और निगेटिव अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर होता है। तो निगेटिव अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट होंगी और उस चार्ज की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे उस चार्ज की ओर जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज दोनों पास पास हो तो क्या होगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर होंगी, ऐसे। लेकिन अगर पास पास हैं तो ये पिक्चर नहीं बनेगी। ये पिक्चर जो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये सही नहीं है। ये तब सही है जब ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट ना कर रहे होते। एक पॉइंट चार्ज है तो उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप स्ट्रेट लेंगे। अगर उसके पास एक दूसरा चार्ज है जो कि इसको अफेक्ट कर रहा है, इसका फील्ड अगर इसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये इस तरह नहीं बनेगा। एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अफेक्ट करती हैं, उन पर प्रभाव डालती हैं। तो अगर दो चार्ज पास पास हैं तो अगर दो चार्ज पास पास हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, तो यहाँ से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से दूर जाती है और निगेटिव चार्ज की ओर आती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस ओर आ जाएंगी। जो धीरे धीरे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है स्ट्रेट ना हो लेकिन इस पर ना आए, और ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसपास जो मौजूद जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनसे भी प्रभावित होती हैं। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में प्रभावित होती हैं और इंटरकनेक्टेड भी हो सकती हैं। समझ में आया? क्योंकि
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो अगर आसपास ढेर सारे चार्ज हैं तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, वहाँ पर उनकी चार्ज की लोकेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो सकता है। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में मर्ज भी कर जाती हैं और स्ट्रेट भी नहीं रहती हैं। समझ में आया? अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे वर्चू पर, यानी उसके लक्षण पे। देखो, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो पर यूनिट सरफेस एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या या के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 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 ये हमने एक सरफेस बनाया, एक सरफेस है और इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये भी एक सरफेस है और इसका एरिया भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सरफेस से मान लो 4 इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं और इस सरफेस से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और इसकी जगह पर E डैश है तो E विल बी ग्रेटर देन E डैश। जितनी ज्यादा पर सरफेस एरिया या पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक लाइन की संख्या ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने का चांस होगा। मतलब होगा, चांस नहीं होगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब यही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको एक चीज दिखाते हैं। देखो, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इससे आर डिस्टेंस पर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अगर ये वैक्यूम में रखा हो, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन तो होती ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शनल या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसकी वैल्यू केवल इतनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पी पर इतना होता है। आर बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा यानी आप अगर और दूर जाओगे, आप यहाँ आ गए पी डैश पर, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली उसकी वैल्यू घटती जाएगी। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या समझ सकते हो? बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू यहाँ से, और ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। मान लो ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, लंबी लंबी लाइन दूर तक बना लेते हैं, इनको एक्सटेंड कर देते हैं। जरा यहाँ पर एक स्फेयर खींचो, स्फेयर मतलब एक गोला चारों, और एक यहाँ पर एक स्फेयर खींचो। ये डिस्टेंस है r और ये है r डैश, वेयर r डैश इज ग्रेटर देन r। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमारे पास 8। तो जरा इस जो ये r डिस्टेंस पर जो P था, यहाँ से अगर हमने एक स्फीयर बनाया, चारों तरफ ढक दिया, इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। इस वाले स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। और ये जब हम थोड़ी और दूर गए, डिस्टेंस हमने बढ़ाई r डैश, तब जो हमने चारों तरफ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ढका,
उस वाले स्फेयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो पहले वाले यानी ये जो आर डिस्टेंस पर था, इस स्फेयर से अगर देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइंस 8/4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप स्पीड एस से गुजरने वाले स्फेयर को देखें तो यहाँ से डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी वही है 8, लेकिन एरिया चेंज है जिस एरिया से वो गुजर रही है। जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू मतलब 4 पाई आर डैश स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है, तो यानी ये जो अमाउंट होगी वो लेस होगी और ये जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी या एरिया डेंसिटी, वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। यानी P, जब हम P डिस्टेंस पर थे तो P डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सरफेस डेंसिटी है यानी पर यूनिट एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर ज़्यादा है और P डैश पर कम है। यानी R डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होता जा रहा है, जो कि इस फार्मूले से प्रूफ होता है। तो यानी ये बात सत्य है या प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सरफेस डेंसिटी है यानी पर यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उसकी डेंसिटी बताती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है तो यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी डिसाइड करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमारी देन है, खुद की देन है, वो हमारे सुविधानुसार हमने बनाई हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस डेंसिटी डिसाइड करती हैं कि कहाँ पर, उनसे या हम हेल्प ले लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। मोर एरियल डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर इज द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिक जानकारी दी है। अब इसी फील्ड लाइंस जो हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी तक जो भी सीखा, इसका हम यूज करेंगे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। ठीक है, समझ में आया? एक चीज और बताना चाहते हैं, मिटाएं इसको या यहां पे समझ लो। यहाँ पे चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज है 3Q। देखो दो पॉइंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग मतलब एक दूसरे पर असर नहीं डालना है। हम सिर्फ Q चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अगर Q चार्ज से थोड़ी देर के लिए मान लो N इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो 3Q चार्ज से N इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज का अमाउंट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना अमाउंट में Q बढ़ेगा, जितने टाइम्स Q बढ़ेगा उतने ही टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यानी जितने टाइम्स चार्ज बढ़ेगा उतने ही टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या हो जाएगी। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है उतने टाइम्स, यानी पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस उतने ही टाइम्स ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो अगर
कोई चार्ज है Q, यहाँ से n इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट इलेक्ट्रिक लाइंस, वो फ्लुएंसी में निकल जाता है, लेकिन आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलना। अगर Q चार्ज से n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो 3Q चार्ज से 3n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज है। चार्ज अगर पॉजिटिव है और या निगेटिव है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बदल जाएंगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू वो बढ़ जाएगी। अगर ये Q बढ़ता है, Q घटता है तो स्ट्रेंथ घट जाएगी। यानी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने टाइम चार्ज बढ़ता है उतने टाइम्स बढ़ जाएंगी, या जितने टाइम्स चार्ज घटता है उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर घट जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, जहां हम धीरे धीरे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।